बहू बेगम, लेडीज ऑफ लेगेसी, जिसके पहले एपिसोड में देखिए पीरनी द साइलेंट स्पार्क, पाकिस्तान में बुशरा बीबी के नए अवतार की ये कहानी। 5 अगस्त 2023 बनीगाला, लाहौर, पाकिस्तान। पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान अपने घर में थे और बाहर पुलिस का घेरा बढ़ता जा रहा था। सत्ता गंवाने के बाद इमरान खान को अंदाजा हो चुका था कि अब आगे का लंबा वक्त जेल की सलाखों के पीछे कटेगा। पाकिस्तानियों, जब तक ये पैगाम आप तक पहुंचेगा, मुझे ये अरेस्ट कर चुके होंगे और मैं जेल में होऊंगा, तो मेरी आपसे सिर्फ एक ही रिक्वेस्ट है, अपील है कि आपने घरों में चुप करके नहीं बैठना। मैं ये जो जदोजहद कर रहा हूँ, ये अपनी ज़ात के लिए नहीं कर रहा, ये अपनी कौम के लिए कर रहा हूँ, आपके लिए कर रहा हूँ, आपके बच्चों के मुस्तकबिल के लिए कर रहा हूँ। इमरान खान को यकीन था कि अपने समर्थकों के दम पर वो फिर से जेल से बाहर आ जाएंगे। मई में ऐसा ही हुआ। पाकिस्तानी रेंजर्स ने इमरान खान को गिरफ्तार किया तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कार्यकर्ताओं ने पूरे पाकिस्तान में कोहराम मचा दिया। पाकिस्तान के सुप्रीम कोर्ट को कहना पड़ा कि इमरान खान की गिरफ्तारी अवैध है। लेकिन 3 महीने में हालात बदल गए। इमरान की गिरफ्तारी के बाद उनके समर्थकों ने हाय तौबा मचाया, बवाल किया, लेकिन इमरान के लिए जेल के दरवाजे नहीं खुले। इस बार उन्हें कोर्ट ने सरकारी खजाने में गबन के जुर्म में 3 साल की सजा सुना दी थी। हम पुरअमन एहतजाज करने वाले लोग हैं, हम पुरअमन लोग हैं, हमारा लीडर भी पुरअमन था, हमारे वर्कर्स, हमारे जो सारे लीडर्स हैं वो पुरअमन लोग हैं। तो कि ये साजिश के तहत सब कुछ किया गया है। इमरान खान जब प्राइम मिनिस्टर थे तो लोगों को एक उम्मीद की किरण जागी थी, जो इसका रिजल्ट अच्छा नहीं आएगा। अगर वो काम करना तो उसे प्रॉपर तरीके से किया जाता है। अगर इसी गिरफ्तार करना तो बाकी लोगों ने ख्वाहिशें तो नहीं है, और तो इससे बढ़कर काम किया है। इसने एक चीज लिए तो खाना तो उसको बरी कर दिया है। इमरान खान की गिरफ्तारी के बाद सबसे बड़ा सवाल यही था कि अब उनकी पार्टी का क्या होगा। इमरान के खिलाफ मुकदमों की लिस्ट लंबी होती जा रही थी और पार्टी में कभी उनके वफादार रहे नेता एक एक करके उनका साथ छोड़ते जा रहे थे। इमरान और उनकी पार्टी का भविष्य खत्म होने की भविष्यवाणी होने लगी थी। इसी मोड़ पर पाकिस्तान की राजनीति में एंट्री हुई बुशरा बीबी की। आज मैं खान का एक पैगाम देने आपके सामने आई हूँ। खान ने पूरी पाकिस्तान की आवाम से अपील की है कि 24 नवंबर को वो सब बच्चा इस एहतजाज का हिस्सा बने। ये सिर्फ एक खान की जंग नहीं है, ये आप सबकी, ये मुल्क की हकीकी आज़ादी की जंग है। इसमें खान ने हर तबके से ताल्लुक़ रखने वाले इंसान को इसमें शिरकत की दावत दी है। 26 नवंबर 2024, डी चौक, इस्लामाबाद। इमरान खान को बचाने की आखिरी लड़ाई थी, जिसकी कमान उनकी तीसरी बेगम बुशरा बीबी ने खुद संभाली। इमरान खान के समर्थकों को उन्होंने इस्लामाबाद कूच करने को कहा, जिन्हें रोकने के लिए इस्लामाबाद में कर्फ्यू जैसे हालात थे। पाकिस्तानी रेंजर्स और पुलिस ने इस्लामाबाद की ओर जाने वाले सभी रास्तों पर नाकाबंदी कर दी थी। फिर भी पाकिस्तान के अलग अलग शहरों से इमरान खान के हजारों समर्थक इस्लामाबाद में घुस आए, क्योंकि उन्हें बुशरा बीबी का सियासी अवतार देखना था। ये वादा कर रहे हैं कि जब तक खान हमारे बीच में नहीं आ जाएंगे, आप दूसरों को नहीं छोड़ेंगे। और ये मेरे हाथ से वादा है कि मैं आखिरी औरत होंगी, खान को लिए बगैर डी चौक से नहीं निकलूंगी।
बुशरा बीबी यहाँ भी बुर्के में थी। किसी ने उनका चेहरा नहीं देखा, लेकिन उनके तेवर देखकर इमरान खान के समर्थक जोश में होश खो बैठे। बुशरा बीबी के भाषण के बीच ही इमरान खान के समर्थकों और इस्लामाबाद पुलिस के बीच हिंसक झड़प शुरू हो गई। आंसू गैस के धुएं और गोलियों की गूंज में बुशरा बीबी का बेमियादी आंदोलन बेवक्त खत्म हो गया। हालांकि पाकिस्तान की सियासी गलियारों में आंदोलन की कामयाबी और नाकामी का सवाल बेमानी हो चुका है। ये ना तो किसी की जीत है, ना किसी हुकूमत की जीत है और ना ही किसी पार्टी की हार है। ये स्टेट ऑफ पाकिस्तान की और कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान की बहुत बड़ी शिकस्त है, फेलियर है। इसलिए कि आप ये देखें कि जो 26 नवंबर का दिन है, इस दिन तहरीक इंसाफ वाले जो हैं वो बड़ी आसानी के साथ तमाम रुकावटें अबूर करके इस्लामाबाद में दाखिल हो गए। पाकिस्तान में बुशरा बीबी का राजनीति में आना अपने आप में अजूबा है। पाकिस्तान में अभी तक लोग जिस बुशरा बीबी को जानते थे वो ऐसी बिल्कुल नहीं थी। 6 जनवरी 2018 लाहौर, पाकिस्तान। पीटीआई की जानिब से जारी वजाहती बयान में कहा गया है कि इमरान खान ने तीसरी शादी नहीं की। उन्होंने बुशरा बीबी को शादी की पेशकश की है। बुशरा बीबी ने बच्चों और खानदान से मुशावरत के लिए वक्त मांगा है। शादी की पेशकश अगर कबूल हुई तो इस बात का इमरान खान खुद ऐलान करेंगे। इमरान खान ने बुशरा बीबी से शादी कर ली। इसी खबर से दुनिया की पहचान पहली बार बुशरा बीबी से हुई। पाकिस्तान के पंजाब सूबे में पाकपट्टन नाम का एक गांव है जो सूफी संत बाबा फरीद की दरगाह की वजह से मशहूर है। उस गांव के लोग बुशरा बीबी को पिंकी पीरनी के नाम से भी जानते थे और इमरान का परिचय भी बाबा फरीद की दरगाह पर मत्था टेकने के दौरान ही हुआ। बुशरा बीबी और पिंकी पीरनी शादीशुदा थी। उनके पति खाबर मनेका कस्टम अधिकारी थे और ससुर गुलाम मोहम्मद मनेका पूर्व मंत्री। इमरान खान ने खुद बताया कि वो बाबा फरीद की दरगाह पर जाते थे तो पाकपट्टन गांव में बुशरा बीबी के घर ही रुकते थे। वहीं बुशरा बीबी ने उनके लिए दुआ की। साल 2015 में बुशरा बीबी ने भविष्यवाणी की थी कि संसद के उपचुनाव में इमरान की पार्टी के नेता जहांगीर तारीन चुनाव जीत जाएंगे। इसी के बाद इमरान खान को बुशरा बीबी की आध्यात्मिक शक्तियों पर भरोसा होने लगा। पाकिस्तानी मीडिया का दावा है कि बुशरा बीबी ने ही कहा था कि अगर इमरान उनसे शादी कर ले तो उनका प्रधानमंत्री बनना पक्का है। इसलिए इमरान ने 2018 के चुनाव से 6 महीने पहले बुशरा से शादी कर ली। बुशरा बीबी से शादी करने के बाद इमरान की किस्मत वाकई पलट गई। वो पाकिस्तान के प्रधानमंत्री बन गए। पंजाब सूबे में भी उनकी सरकार बन गई। बुशरा बीबी के तब भी किसी ने शक्ल नहीं देखी थी। वो इमरान के सियासी जलसों में कभी नहीं आई, लेकिन इमरान खान के विरोधियों की आंखों में सबसे ज्यादा बुशरा बीबी ही खटक रही थी। साल 2018 में पंजाब सूबे का मुख्यमंत्री कौन बनेगा, इसी सवाल के साथ बुशरा बीबी पर पहला बवाल शुरू हुआ। उसके बाद इमरान खान पर जब भी कोई बड़ा सियासी हमला हुआ तब बुशरा बीबी का नाम उसमें जरूर घसीटा गया। इमरान खान पर आरोप लगा कि वो बुशरा बीबी के कहने पर टोटके करते हैं। अफसरों के तबादले की लिस्ट बुशरा बीबी की मर्जी से जारी होती है। साल 2022 में जब इमरान खान के खिलाफ सभी विपक्षी पार्टियां एकजुट थीं, तो उनकी रैलियों में इमरान से ज्यादा तीर बुशरा बीबी पर चलाए जा रहे थे। गल्फों में न्यूट्रल्स को आवाजें देता है और रात को इसकी बीवी पिंकी पीरनी सोशल मीडिया के लोगों को कहती है कि पाकिस्तान के इदारों के खिलाफ ट्रेंड्स चलाओ। इन आरोपों पर बुशरा बीबी ने कभी कोई बयान तक जारी नहीं किया। इमरान खान की गिरफ्तारी के बाद भी वो चुप ही रही। चूंकि बुशरा बीबी खुद मुकदमों में फंसी थी, उन पर आरोप था कि पहले पति से तलाक की प्रक्रिया पूरी होने के बिना ही उन्होंने इमरान खान से निकाह किया है। इसी आरोप में बुशरा बीबी को 7 साल कैद की सजा भी सुनाई गई। इस पर भी बुशरा बीबी चुप थी। फिर ऐसा क्या हुआ कि अचानक उन्हें इमरान खान की आवाज बनकर सड़कों पर उतरना पड़ा। इसका जवाब बुशरा बीबी ने लोगों के सामने दिया। के साथ जितने गिफ्ट थे वो सब झड़ गए। पाकिस्तान में अब इस बात का विश्लेषण किया जा रहा है
कि बुशरा बीबी ने इमरान की पार्टी की कमान अपनी मर्जी से संभाली या फिर उन्हें इमरान ने इमोशनल कार्ड के तौर पर इस्तेमाल किया है। चर्चा ये भी है कि 72 साल के इमरान खान के विकल्प के रूप में बुशरा बीबी को आगे किया जा रहा है। वो पीटीआई के नेताओं की आखिरी उम्मीद है। अगर इमरान खान रिहा हुए तो क्रेडिट पिंकी पीरनी की दुआओं को मिलेगा, और अगर ऐसा नहीं हुआ तो इमरान खान की बनाई पार्टी की बागडोर उनके वारिस बुशरा बीबी के हाथों में होगी। पाकिस्तान में इमरान खान बीते 15 महीनों से जेल में हैं। अब तक 4 मुकदमों में उन्हें दोषी करार दिया जा चुका है। सत्ता में रहते हुए जिन नेताओं पर इमरान ने भरोसा किया, उनमें बहुत से नेता इमरान खान का साथ छोड़ चुके हैं। इमरान की हालत इस वक्त ठीक वैसे ही है जैसी 1975 के बाद पूर्व प्रधानमंत्री जुल्फिकार अली भुट्टो की थी। भुट्टो को तानाशाह जियाउल हक ने जेल में बंद कर रखा था। डर ये था कि वो जिंदा जेल से बाहर नहीं आ पाएंगे। वैसा ही डर इमरान खान को भी है। उनकी पत्नी बुशरा बीबी यही दुहाई देकर जनता के बीच है। मौत सामने देख भुट्टो ने क्या किया था उस वक्त, जिसे इमरान दोहराना चाहते हैं। देखिए बहू बेगम का ये एपिसोड, बेनजीर, द फैमिली फायर पावर। 1 नवंबर 1989, इस्लामाबाद, पाकिस्तान। पाकिस्तान की राजनीति उस दिन अहम मोड़ पर थी। सैन्य तानाशाही और इस्लामिक कट्टरपंथियों की गठजोड़ को चुनौती देकर बेनजीर भुट्टो पाकिस्तान की संसद में थी। उनके पिता जुल्फिकार अली भुट्टो की बनाई पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को 1 साल पहले हुए चुनाव में बहुमत मिला था, लेकिन एक महिला को अपना प्रधानमंत्री कबूल करने के लिए पाकिस्तान के बहुमत से नेता दिमागी तौर पर तैयार नहीं थे। कहते थे कि हम इंटीरियर सेक्रेटरी को ऑर्डर देते हैं कि कोई बाहर नहीं जाएगा और सबसे पहले जरदारी हो। क्यों जब प्राइम मिनिस्टर बनेंगे अभी करो, क्योंकि मैं प्राइम मिनिस्टर ओहदे के तौर पर हूँ, मगर मैं पाकिस्तान की एक शहरी हूँ। और अगर मेरे खिलाफ कोई इल्जाम हो, आओ अदालत में अभी। थोड़ी नानुकुर के बाद पाकिस्तान के विपक्षी दलों ने मान लिया कि संसद में बहुमत बेनजीर भुट्टो के साथ है। I would like to thank the honorable members of this house. Indeed, I would like to thank the house for once again reposing confidence in me. बेनजीर भुट्टो जब पाकिस्तान की प्रधानमंत्री बनी तब उनकी उम्र 35 साल थी। कराची के कॉन्वेंट स्कूल और लंदन की ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी से पढ़ाई करने वाली बेनजीर भुट्टो ना तो ठीक से उर्दू बोल पाती थी और ना ही सिंधी। फिर भी बेनजीर भुट्टो की चुनावी रैलियों में जबरदस्त भीड़ उमड़ रही थी। राजनीतिक विश्लेषक यही मान रहे थे कि ये जुल्फिकार अली भुट्टो के प्रति लोगों की हमदर्दी और बेनजीर का अपना करिश्मा है, लेकिन असल में इस करिश्मे के पीछे था बेगम भुट्टो का दिमाग, बेगम नुसरत भुट्टो का, जिन्हें हालात ने घर गृहस्थी से निकालकर सियासत की खुरदुरी जमीन पर पटक दिया था। 5 जुलाई 1977, इस्लामाबाद, पाकिस्तान के आर्मी चीफ जनरल जियाउल हक ने उस दिन जुल्फिकार अली भुट्टो का तख्ता पलट दिया। जुल्फिकार अली भुट्टो को जेल में डाल दिया गया। इस बात का डर भुट्टो को पहले से था। उनकी गैर मौजूदगी में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को कौन संभालेगा, ये सवाल अहम था। भुट्टो को किसी और पर भरोसा नहीं था, इसलिए उन्होंने अपनी पत्नी नुसरत भुट्टो को पीपीपी का सह अध्यक्ष बना दिया था। नुसरत भुट्टो के सामने अब दोहरी चुनौती थी। जेल में बंद जुल्फिकार अली भुट्टो को फांसी से बचाना था और उनकी पार्टी को भी। राजनीतिक अनुभव कुछ खास नहीं था, इसलिए नुसरत ने सियासत की बजाय जज्बात का इस्तेमाल किया। उन्होंने पार्टी के काम में मदद के लिए अपनी बड़ी बेटी बेनजीर भुट्टो को सह अध्यक्ष बना दिया और खुद अपने पति की जान बचाने की जंग लड़ती रही। He's a very brave man and he's a student of history. So his morale is very high because he thinks his destiny
is history. I expect acquittal, complete freedom, acquittal, freedom from the jail, because he's innocent. They have found nothing to do otherwise. जुल्फिकार अली भुट्टो की फांसी रद्द नहीं हुई। नुसरत भुट्टो सुप्रीम कोर्ट में केस हार गई। इसी के बाद उन्होंने पाकिस्तान की जनता की अदालत में जंग लड़ने का फैसला किया। उनके सामने सत्ता से बड़ा सवाल अपना और अपने परिवार की जिंदगी बचाने का था, इसलिए तानाशाही से लड़ने के अलावा कोई रास्ता नहीं था। When my youngest son was poisoned and murdered, it's very sad. He was my baby. साल 1982 तक पाकिस्तान में बेगम भुट्टो को जुल्फिकार अली भुट्टो का निर्विवाद राजनीतिक उत्तराधिकारी मान लिया गया था। इसी बीच पता चला कि नुसरत भुट्टो को कैंसर है। वो इलाज कराने के लिए लंदन चली गई, लेकिन तब तक वो बेनजीर भुट्टो को पूरी तरह तैयार कर चुकी थी कि पीपीपी को कैसे संभालना है और तानाशाही से कैसे टकराना है। पाकिस्तान की राजनीति के लिहाज से बेटी को आगे करना बहुत बड़े जोखिम का काम था। सवाल उठा कि बेनजीर की बजाय नुसरत भुट्टो अपने बेटे मुर्तजा भुट्टो को पार्टी की कमान क्यों नहीं सौंप रही। दरअसल नुसरत को मालूम था कि उनका बेटा मुर्तजा दिमाग की बजाय ताकत से काम लेता है। 1979 में जुल्फिकार अली भुट्टो की फांसी का बदला लेने के लिए मुर्तजा ने अल जुल्फिकार नाम का एक संगठन बना लिया था। वो गुरिल्ला वॉर के जरिए ज़ियाउल हक का तख्ता पलट करना चाहता था, इसलिए 1981 में उसने पाकिस्तान एयरलाइंस के विमान को हाईजैक कर लिया था। पाकिस्तान की सेना से टकराना मूर्खता थी और मुर्तजा वही मूर्खता कर रहा था। नुसरत को मालूम था कि भुट्टो से जनता की हमदर्दी है और उसे लहर में बदलकर ही ज़ियाउल हक की तानाशाही खत्म की जा सकती है, इसलिए उन्होंने बेनजीर पर भरोसा किया। बेगम भुट्टो अगर वो फैसला ना करती तो पाकिस्तान में शायद आज पीपीपी नाम की कोई पार्टी भी नहीं होती। और लंबा इतिहास है। सत्ता के इसी खूनी जंग ने बहू बेगम दो पावर हाउस बनाए, लेडीज ऑफ लिजेसी संभाली। TV 9 ਭਾਰਤਵਰਸ਼ ਟਾਈਮ 7:14 ਤੇ ਕੀਤੀ ਗਈ ਰਿਕਾਰਡ ਜਗਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਐਡਵੋਕੇਟ ਪੱਟੀ ਦੇ ਚੈਨਲ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਦੇਖ ਲਓ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਹੂ ਬੇਗਮ ਤੇ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਟਕਰਾ ਗਈਆਂ ਹਸਤੀਆਂ ਤੇ ਕਈਆਂ ਦੀਆਂ ਹੋ ਗਈਆਂ ਪਸਤੀਆਂ ਤੇ ਖਸਤੀਆਂ। ਗੱਲਾਂ ਇੰਨੀਆਂ ਕੁ ਦੇ ਨਾਲ ਐਡਵੋਕੇਟ ਜਗਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਪੱਟੀ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ।